हर कोई कहेगा कि कम्युनिकेशन जरूरी है, जरूरी है। इनर ब्लॉक्स है, इमोशनल हम्म, ब्लॉक्स, दे फील। वो इतना जो होता है ना कि नहीं, हमारे यहाँ ये भी है कि अगर लीडर है तो फोर्थ कमिंग हो, कंट्रोल हो, कि हम्म, ज्यादा मुस्कुराना नीचे। ये ऊट पटांग किस्म के ख्यालात जो है ना हमारे जहन के अंदर काफी एज से डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह जी से जब तक बड़े होते होते पीपल बिकम इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड, and they सही कह रहे don't हैं। know the power of emotion. They don't realize that it is okay to be vulnerable. It shows strength if you're vulnerable. काफी अरसे के बाद आपसे दोबारा कनेक्ट हो रहा हूँ। हाँ आई आज थिंक बहुत टाइम के बाद। 2015 2016 में when I was in UAE, based in UAE, so कुछ चैट हुआ यस, था 2016 में था। दैट टाइम। यस। जी 2016 में, एंड यू वर ट्रैवलिंग दैट टाइम। और उसके बाद से काफी मिस हो गया आप। शायद बहुत बिजी थे तो पाकिस्तान में आ गया था 2019 में। और उसके बाद एक अच्छा। कोविड का सीन हुआ, तो देन कोविड के बाद जो है फिर वापस जाना नहीं हुआ, हाँ, बट तो बहुत चीजें चेंज हो गई। जी जी काफी सारी चीजें। तो एनी हाउ आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं आजकल? वेरी गुड जी। इस वक्त पाकिस्तान में। अच्छा पाकिस्तान में, चलें ये तो बहुत अच्छा। अच्छा, फॉर्मली जी शुरू करते हैं। मेरे एसोसिएट हैं, सीईओ टाइम्स हैं। उनके रूए रवा जो है उसामा, वो भी हमें शायद अभी ज्वाइन कर लेंगे 2 मिनट में, मगर हम स्टार्ट करते हैं ओके। सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपके हमें टाइम देने का, फरहाद। और आपका जो वेंचर है माशाल्लाह से 2.6 ईयर्स, 26 ईयर्स जो है, पे मुहित एक ट्रैवल में देख रहा था आपका लिंक्डइन पे। फनवर्क्स ग्लोब, बड़ा अट्रैक्टिव नाम, बहुत आपने माशाल्लाह से काम किया हुआ है हर जगह जो है। मगर जो ग्रुप की मैं डाइवर्सिफिकेशन देख रहा था वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टिंग से लेके डेस्टिनेशन मैनेजमेंट भी है, उसके उसमें आपने मीडिया भी का एक सेगमेंट रखा हुआ है, प्रोडक्शंस भी हैं, ट्रेनर माशाल्लाह से आपको इतने सारे पोर्टफोलियो माशाल्लाह से डाइवर्स पोर्टफोलियो है। और आपने कहा कि जी श्रीलंका, पाकिस्तान, यूएई, 3 जगह आप प्रेजेंस है। तो किस तरह से सर ये सारा इवॉल्व हुआ, थोड़ा सा अगर चीजें बताएं। और आप मैनेज कर रहे हैं माशाल्लाह से इतने सक्सेसफुली, तो इसका भी कोई एक सीक्रेट होगा, वो शायद थोड़ी सीक्रेट रेसिपी हमारे साथ शेयर तो करें। तो ये तो थैंक यू वेरी मच जी फॉर रीचिंग आउट, एंड काफी फुली लोडेड सवाल है। मेरे ख्याल से अच्छा आखिरी सवाल जो है ना आपका कि कैसे कर लेते जी हैं, क्या वजह, मेरे ख्याल बहुत अच्छा है। ये जी। देखिए आज अपेरेंटली छुट्टी है। आई एम हाँ। इन माय ऑफिस राइट नाउ। ठीक है अच्छा ना, तो मैं देखें फिर इस इसका वक्त मतलब। ऑफिस में हूँ। ठीक है। जी। और अच्छा, इससे लोग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ऐसे अलग रोना धोना लोग हम्म, डालते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस है नहीं यार। पूरा दिन आदमी ना काम करता है, ना पूरा दिन आदमी दूसरी चीजें करता है, सो यू नीड टू फाइंड दैट बैलेंस। व्हाट जी टू डू, बिल्कुल। यू नो। सुबह को उठ के अभी क्या करना था, मैं ऑफिस आ गया, सुबह से काम कर रहा हूँ। पर आपकी कॉल खत्म हुआ, आपको पता है आई टोल्ड यू आई हैव फैमिली कमिटमेंट, यहाँ से सीधा जी जी फैमिली जी कमिटमेंट पे निकल जाऊंगा। तो आई जी। थिंक एक चीज तो कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, आई थिंक एक तो खुशी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। एनीथिंग यू डू दैट्स विद वेरी, जॉय दैट्स थिंग जी। इज क्रिटिकल। तो एक तो ये आ गया। एंड जैसे भी आपने कहा ना, दिस इज एक्चुअली यू नो वी कंप्लीटेड 26 ईयर, वी ऑन आवर 27th ईयर। इससे कई दफा चीजें आई हैं ना, होता ही है कि ओवर द इयर्स आई हैव बीन इवॉल्विंग माई सेल्फ एंड द बिजनेस मॉडल एज वेल कंटिन्यूसली। आई थिंक ये हर 3-4 साल के अंदर एक दफा बिजनेस मॉडल सिग्निफिकेंटली रिवैम्प हो जाता है। आई एम कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग माई सेल्फ एंड ग्रोइंग माई सेल्फ। ये सारे वेंचर्स जो हैं आर ऑल एडवेंचर्स दैट आई टेकन ऑन एट द सेम टाइम। कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, अक्सर लोगों को लगता है कि एक बंदा इतनी सारी चीजें कर रहा है। एक बंदा करता है एक ही चीज है, मैं करता हूँ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, दैट्स माय पोजीशनिंग, दैट्स माय ब्रांडिंग। मैं अगर दुनिया में कहीं भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने साथ वही काम करता हूँ। तो अगर मुझे दूसरी चीजें मैं करता भी हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अभी आज सुबह से मैं बैठा हूँ, आई थिंक दूसरे वेंचर्स को शायद मैंने 1.5 घंटा दिया होगा, लेकिन पिछले कोई 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे से तो मैं फनवर्क्स का ही काम कर रहा हूँ विद माई ऑन गोइंग क्लाइंट्स। ओके। एंड ये 1.5 घंटा भी जस्ट टू फाइंड आउट। तो फॉर एग्जाम्पल जितनी अलग अलग कंपनियां हैं, चाहे ये डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी है, मीडिया की कंपनी है, पब्लिशिंग हाउस है, देयर इज अ फेस फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। बल्कि उनके कई के वेब पेज के ऊपर भी मेरा नाम नहीं आएगा। ओके।
अंडरस्टूड So it अंडरस्टूड। has a face. They are running their own show. They are doing their own stuff. I find the joy of experimenting and doing a lot of things. जो कि इनडायरेक्टली मजे बिल्कुल। की बात की मेरे काम में हेल्प कर देता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने डेस्टिनेशन मैनेजमेंट अपनी कंपनी से सीखा था वो वाज अ लॉट ऑफ कॉस्टिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि हम लोग एज ए कंसल्टेंट बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, हमारी कॉस्टिंग अलग तरीके से देखते हैं। वहां पे एक एक डॉलर का भी हिसाब होता है। वो जी। एक बंदे के ऊपर कितना रेवेन्यू आया, उसको कितना जी। खर्च करना है, वो खाने पे कितना खाएगा। पहले तो जब मैंने इन्वॉल्व हुआ मैंने कहा ये क्या तुम लोग लगाए हुए चिल्लर में, $2, $5, $6, ये तो महीना ये तो। खत्म हो तो बंदे करो, ये तो बड़े बड़े फिगर्स बन जाते हैं, ये $2 जो है। जी तो जी जी जी। and Madhika, and the appreciation of this happened about 12 years back, and the appreciation of this then helps me in the other ventures as well। तो वहाँ उधर भी जब कोई कहता है $2 का, $2 तो बहुत होता है, हमने बहुत देखा होता हुआ है। है, किया वो हुआ है एक वैसे ये काम। जी एक सेइंग भी थी ना कि आप जो क्या कहते हैं, कतरा कतरा एक दरिया बनता है। और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी आप जो कर रहे हैं तो इसमें तो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एवरी एक्सपेंस काउंट, एवरी पेनी काउंट। बिल्कुल। उसके अलावा फिर सिस्टम्स का सही होना, वेरी क्रिटिकल रहा सिस्टम्स, राइट। तो अगेन डूइंग दीज डिफरेंट वेंचर्स, इन सब चीजों को भी एज सिस्टम में लेके आना इज साइंस इन इटसेल्फ। अब किस तरह साइंस में लेके आना है, किस तरह उसके मेजर्स होंगे, केपीआई कैसे सेट होते हैं। एक एक किताब से पढ़ना कि केपीआई कैसे सेट होते हैं और लोगों से कहना भाई ये केपीआई ये कर ले। लेकिन जब आप करने पे आते हैं तो यू फाइंड अ लॉट ऑफ अदर चैलेंजेस। केपीआई तो बना ले, वो तो बड़ा आसान काम है। सवाल ये हाउ टू पीपल गेट ऑन बोर्डेड विद दैट केपीआई, बिल्कुल बिल्कुल। how to ensure that people are able to see, and then people change, people churn, उसको भी पूरा मैनेज करना है, because it's not a one man consulting company, it's not a हम्म, it's a small training consulting boutique, लेकिन there's a team involved। खासकर दूसरी दूसरी कंपनियां उनको भी कितना टाइम देना है, कितना टाइम नहीं देना है, कितनी स्पेस देनी है, so that they can जी। also flourish and do it their way। It's a combination of things। I know आपका सवाल जितना लोडेड था मेरा जवाब इतना ही हुआ है नहीं, बस। आपने बड़ा आई होप यू बड़ा गॉट व्हाट बड़ा यू वांटेड। कॉम्पैक्टली जो है उसको आपने जो है वो समराइज किया। वो क्या कहते हैं वो दरिया को कूजे में बंद किया आपने। बड़ा जबरदस्त। एक एक कैंडिडेट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे माशाल्लाह। मैं पूछना चाह भी रहा था। अब आप जैसे जो गुरुज हैं ना, जो जिनसे हम भी इंस्पायर कभी रहते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं। आप माशाल्लाह से पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। मेरा एक एक्सपीरियंस कह लें या एक नोटिस कह लें उस तरह से है कि जी जितना पाकिस्तान का सी लेवल है वो उतना ज्यादा इनसिक्योर क्यों है, और कम्युनिकेशन जो है वो सेफ क्यों नहीं है। आप मैं थोड़ा से बाहर रहा हूँ मिडिल ईस्ट में। आप एक ईमेल करें, विद इन 48 आवर्स आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट किसी भी तरह से यस नो वट आ जाती है। यहाँ आप किसी को एक कम्युनिकेट करना चाहें या कनेक्ट करना चाहें तो वो एक जो प्रेस्टीज और प्रिविलेज वैल्यू है वो शायद आगे आ जाती है कि नहीं, हमने तो जवाब देना ही 1 हफ्ते के बाद है या 1 महीने के बाद है। एंड हाउ कम कम्युनिकेशन इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन और इतने बड़े पर्सपेक्टिव पे, जब आप दुनिया डिजिटल विलेज बनी हुई है, आप कम्युनिकेशन कैसे मिस आउट कर सकते हैं। आप इस बारे में कुछ खुलासा करना चाहेंगे? केयरफुली कर दें या कैंडिड कर दें? नहीं नहीं, केयरफुली करना तो मुश्किल है मेरे लिए, या तो मैं बोल दूंगा। anyway, अब मैं सोचा अब आप बात करते मैं कहा अच्छा ये भी है ये भी है, लेकिन मैंने अच्छा चलो ये मेरा क्लाइंट नहीं है कम से कम, तो ये भी है ये भी नहीं, चलो ये भी क्लाइंट नहीं है। अच्छा ये तो सही है, ये तो क्लाइंट ही है वैसे, ये तो मेरे क्लाइंट ही तो सही है वैसे, क्योंकि मेरी कैंडिडेट में तो वही साहब ने कहा था ना मुझे, यू आर नॉट ए कंसल्टेंट, यू आर इंसल्टेंट, मजाक में बोला था। क्योंकि जो अगर मैं कह देता हूँ मेरा कमिटमेंट है टू दी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट टू इंडिविजुअल्स वर्किंग इन कंपनी, तो आई हैव टू बी हम्म, वेरी फेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई वर्क विद। आई एम गोइंग टू से व्हाट इट रिक्वायर्स, कभी कभी अच्छी लगती है कभी नहीं लगती है। हम्म, तो अच्छा, ये जो आपने इनसिक्योरिटी की बात करी ये काफी डीप रूटेड है इन आवर कल्चर। जी। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई एम राइट, आई एम जस्ट शेयरिंग अ पर्सपेक्टिव। हो सकता है जो लोग हम्म, ये इंटरव्यू सुन रहे होंगे उनके साथ में और बातें भी आई होंगी, नहीं लेकिन ये नहीं है सारी बातें, मैं तो जी जी। एक पर्सपेक्टिव अभी हम तो बात एक कर रहा हूँ, ओवर एन जनरलाइज इंटरव्यू, ओवर पर्सपेक्टिव में बात कर कॉन्वर्सेशन। इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। देखिए इट हैज अ लॉट टू डू विद द कल्चर एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द पीपल। रहे हैं। यही पाकिस्तानी जब बाहर जाता है कुछ लोग सही हो जाते हैं ना,
सही सही जी जवाब जी दे बिल्कुल हो देते जाता हैं, उनको बात है, बिल्कुल करते हो हैं। जाता है। इसका मतलब ये है कि जब उस माहौल में जब हम जाते हैं ना, जरा सही हो जाते हैं। कई बाहर के लोग भी मैंने यहाँ पे आए आते हुए देखा, यूरोपियंस को, जिसको देसी उसके जो पियर्स हैं उसको एडवाइस करते हैं कि नहीं, इतना आपने जल्दी नहीं जाना होता, मीटिंग में आपने लेट जाना होता है। तो ये समझिए, ये पाकिस्तान का कल्चर है। यानी अच्छा खासा बंदा जो बाहर से आता है उसको बैठ के खराब भी है कभी कभार देसी, जी। कहते थे इनसिक्योर वन। I don't know हम्म, if I would like to label them as insecure, because then I wonder what kind of an upbringing they had. What are they seeing in their own environment? आसपास क्या हम्म, देख रहे हैं? हम्म, अगर प्रायोरिटी दी जा रही है, अभी एक जगह आया है कि बेस्ड ऑन पीपल्स प्रायोरिटी एंड रैंकिंग, लोगों की नमाज की जगह अलग अलग है, ईद नमाज जी की। बिल्कुल, मैंने तो देखा, अगर मैंने इस देखा। एक है, निकला, हाँ। तो जी अगर आई डोंट नो दिस इज जोक, दिस इज रियलिटी, लेकिन जोक भी किसी वजह से बनता है ना। तो जी अगर बिल्कुल। ये चीज है, अगर दिमाग के अंदर है, तो इतनी अना किस बात की है, जिसकी वजह से फिर बाकी चीजें सवाल तो निकल यही के है। आती है। कम्युनिकेशन को करने का शौक है, तो हर कोई कहेगा कि कम्युनिकेशन जरूरी है, जरूरी है। इनर ब्लॉक्स है, इमोशनल जी। ब्लॉक्स, दे फील, वो इतना जो होता है ना कि नहीं, हमारे यहाँ ये भी है कि अगर लीडर है तो फोर्थ कमिंग हो, कंट्रोल हो, कि हम्म, ज्यादा मुस्कुराना नीचे। ये ऊट पटांग किस्म के ख्यालात जो है ना हमारे जहन के अंदर काफी एज से डाल दिए जाते हैं, जिसकी वजह जी। से जब तक बड़े होते होते पीपल बिकम इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड, and they सही कह रहे don't हैं। know the power of emotion. They don't realize that it is okay to be vulnerable. It shows strength if you're vulnerable. कह दो ना कि जब बोलते नहीं, हम ज्यादा बात करेंगे, हमसे ज्यादा पूछेंगे, तो जिसका जवाब है वो दे दो। जिसका नहीं दे हम्म, सकते वो कह दो कि मैं नहीं दे सकता। डरना किस चीज से? इस डर को कवर किया हुआ है परहैप्स विथ द गार्ड्स ऑफ ईगो, द गार्ड्स ऑफ हम्म, डेजिग्नेशंस। वो कुछ दिन जी पहले मैं, वहां पे देखो, मैं कन्वर्सेशन लिखता हूँ, 2 दिन पहले मैंने कन्वर्सेशन निकाली है कि जी जी when you let go of the chair, that is when you find out if you demanded respect or you earned respect. जी जी बिकॉज, बिल्कुल। और ये जो लोगों को लगता है जिसका अपने सी लेवल होता है, या कोई भी सीनियर भी है, या कोई भी जिसको जवाब देने में मसला होता है, क्योंकि उसके डेजिग्नेशन पे लिखा हुआ है फलानी डेजिग्नेशन इन सो एंड सो कंपनी। सवाल ये, कल को आपकी डेजिग्नेशन चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, फिर कहाँ पे रहोगे? देन हु आर यू जी, इन द वो एब्सेंस ऑफ द एक्सपीरियंस होता है। डेजिग्नेशन? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं और इसमें ये चीज चीज अगर ऐड उनको करना समझ में आ चाहूंगा। जाए ना। जी हाँ, बताएं, जी, बताएं। ये मैं चीज ऐड करना चाहूंगा। आप जिस तरह कहा ना कि इगोस्टिक एक मतलब एक आपकी पोजीशन के साथ चलती है। मैंने बहुत सारे अपने अच्छे दोस्तों को ही समझाया भी, ठीक है, कि ये जो सारा एक क्लाउड है ना तुम्हारे इर्द गिर्द, ये शायद, मुझे ऐसा लगा कि ये वो सीट के इर्द गिर्द है। एंड दे सेड नो, दे डिनाइड इट at first, and by the virtue of nature or by virtue of something, they lost the seat. ठीक है ना, and they came back to me and said, yeah, you were right then. ठीक है ना, तो मुझे ये बताओ अब क्या होगा। तो मैंने कहा, जस्ट वेट एंड वॉच एंड ट्राई टू गेट अनदर सीट एंड यू विल सी द डिफरेंस अगेन। एंड देन अगेन इट हैपेंड कि जी बिल्कुल सही। व्हेन दे गॉट द सीट, तो फिर वो बात यही हुई कि जी हाँ तो ये है। देखिए 60% यूथ हमारी मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन यूथ है, जिसने आगे चल के ये पूरी कंट्री के अंदर हर चीज का ट्रेंड सेट करना है, रेगुलेटरी अफेयर्स को सेट करना है, पॉलिसी मेकिंग को सेट करना है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मगर जो हमारी प्रैक्टिस है यूथ की, हम्म। अगर अभी आप ग्रेजुएटिंग क्लास से बात करें, उनको पता ही नहीं है कि गाड़ी किधर जा रही है उनकी फ्यूचर की। दे आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टेड, बट दे नो समथिंग कि कुछ करना है, मगर क्या करना है दे आर नॉट क्लियर। ठीक है, और वो कहीं कहीं वो बहुत फ्री ऑफ माइंड के साथ भी बात कर रहे हैं, तो चले कुछ हद तक वो पॉजिटिव है। मगर इस तरह के बिहेवियर में मेरा सिर्फ जानना यह है कि इंटरनेशनली जब बंदा जाता है, आपने कहा एक्सपोज भी करता है, वो अपने आप को एक्सपोजर भी लेता है और उससे लर्न भी करता है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम्म। इंटरनेशनल प्रैक्टिस से हम्म। क्यों नहीं लर्न करते? वो हमारा मतलब कल्चर में हमेशा रहेगा। वो आपने कुछ ऐसे पहले, अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जी कुछ लोग जो है वो मार्स पे जा रहे हैं, ईवी जो है वो ब्रांडेड व्हीकल्स लॉन्च हो रही हैं, और हम जो है सिर्फ कतारों में लगे हैं। तो इस चीज का तो डिफरेंस बहुत ज्यादा वाइड एंगल है, मतलब 180 डिग्री का, तो इसको ब्रिज भी तो करना है। और आजकल टाइम तो इतना है नहीं। हम्म। काफी फुली लोडेड सवाल है ये कमेंट भी, काफी लोडेड कमेंट है।
अच्छा Let's चलें। take it one piece at a time, and then we can have a ठीक। conversation. तो interview के टाइम एक तो conversation रखते हैं. Feed and नहीं ideas नहीं। that you feel they are relevant. To begin with, we don't have role models. चल रहा. To begin with, जिसको हम हमारा कहते हैं ना, youth हमारा asset है. जी जी I have a very 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 big question mark to that. What are you doing with the asset? ठीक है ना. एसेट तो आपने लेबल कर दिया, एसेट है, एसेट है. सवाल ये कि आप कर क्या रहे हो. यू लुक एट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ आउटसाइड, एंड आजकल के जो हालात जो खास चल रहे हैं पिछले कोई जी दो एक साल से पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पिछले 5-6 महीने में पाकिस्तान के अंदर यूथ आपका कर क्या रहा है, आपने देखा है कि काम कहाँ करता है. ये यूथ आपका पढ़ाई कहाँ कर रहा है, ये यूथ आपका नॉलेज की तलाश में कहाँ पे है. व्हाट आर दे ट्राइंग टू डिस्कवर. कैन यू हियर मी और डिड आई लूज यू. ये इंटरनेट का तो मसला. जी कमरान, मैं एम आई सर। देयर बिकॉज योर स्क्रीन है नॉट योर फॉल्ट. जी ऐसे मैं कोशिश करके जितना भी हम कहें ना वर्क फ्रॉम होम, ये जी मैं जी बोला पाकिस्तान में नहीं होता ये वर्क फ्रॉम होम. ये बातें हैं. इंटरनेट बिल्कुल। सही चलता नहीं है, कहाँ से वर्क फ्रॉम होम. हम हाँ बनेंगे टेक्नोलॉजी का हब. हाँ, हाँ, झूठ बोलते हैं ना सब लोग. कॉन्फ्रेंस में जाए ना, वो हमें बैठ के जी बताएंगे इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए, स्टेट बैंक को क्या करना चाहिए. तो मैं पहुंचे, हमें क्यों बताते हो, हमें तो समझ में आ रहा है ना, और जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं. उनको बताओ ना जिनको करना है. हमारे पॉलिटिशियन को बातें करनी चाहिए भाई, हमें क्यों बता रहे हो, उनको बोलो ना. सही कह रहे हैं। नहीं, बड़ी बेसिक चीजें हैं, नहीं. इंटरनेट है, फैसिलिटी है, यूटिलिटीज हैं। आप इसी में फंसे रहेंगे तो आप फिर आगे डिस्ट्रक्टिव कैसे बात करेंगे, चेंज किस तरफ लेके आएंगे, क्या एक करेंगे। टेलीकॉम कंपनी के हेड ने ये भी कहा ना थोड़ा पहले कि पाकिस्तान को 5G की जरूरत नहीं है. तो जी मैं कह देखो, एक कैनेडी की एक कोटेशन थी वगैरह, रिपेयर द रूफ व्हाइल द सन इज शाइनिंग. सर। 5G आज नहीं चाहिए. एक आपका 4G वैसे ही बड़ा हुआ है, 3G पे चला जाता है. ऊपर से अब आप ये कह रहे हो कि मुझे 5G की, ये बोलो कि हमें सलाहियत नहीं है 5G का, बोल दो महंगा है. लेकिन ये जी मत कहो कि हमें जरूरत नहीं है. मेंटली यू आर गिविंग योरसेल्फ द कंफर्ट दैट आई डोंट नीड टू हैव 5G. हम्म, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल रही है. हम 30 MB पे रोते हैं, यहाँ से 2 घंटा दुबई या 303 MB मिलता है शेयर पे. हाँ मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि बेसिक हमारे शायद डीएनए का एक फैक्ट है कि हम प्राइमरी लेवल पे ना क्वालिटी सर्विस देना नहीं चाहते। जब बिल्कुल तक सही. कि आप कस्टमर आके या सर्विस प्रोवाइडर पे आके आप कोई एक तो सख्त बातें या कंप्लेन फाइल ना करें, तब तक कि वो चीजें स्मूथली नहीं है। ये एक प्राइमरी मैं समझता हूँ कि हमारा कुछ डीएनए। आप तो और बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन। सही. प्राइवेट नहीं है हम वो फॉर्मल प्रायोरिटी है नहीं. जी और जी मसला ये कि इससे ज्यादा मसला वही तो हम हुकूमत को कहते हैं, गवर्नमेंट को अलग है ना. पेरेंट्स के लिए कितनी प्रायोरिटी एजुकेशन. बच्चे कितने बजे जाते हैं सोने के लिए. हम्म, If you forget the school and the government, what time do people put the children to sleep? That will give you the importance of education. जी सबको पता है कि बच्चों को स्कूल में 10 से 12 घंटे की नींद देना जरूरी है. इट इज गुड इफ चिल्ड्रन वेक अप फ्रेश. यहाँ पे जी 10 बजे रात को लोग खाने पे लेके जा रहे हैं बच्चों को. हाँ। तो वो देखो सोसाइटल वो है ना अच्छा, ठीक है. Okay, let's look at this one. Your opinion about the upcoming generation who are pursuing if you need guidance about the future. आई थिंक गाइडेंस की बात आपकी बिल्कुल सही है. गाइड करने के तरीके हैं. एक है गाइड बैठ के सिखाना, और दूसरी गाइडेंस आ जाती है थ्रू रोल मॉडलिंग. आई थिंक द फ्यूचर हैज, सॉरी, द अपकमिंग जनरेशन इन आवर कंट्री हैज द नीड टू आइडेंटिफाई रोल मॉडल. मैं सोचा था मैं क्या वर्ड यूज करूँ, इसलिए मैं जो ना थोड़ा सा मैं सोचा था ये horrendous यूज करूँ, हॉरिबल करूँ. नहीं नहीं, देयर इज स्ट्रांग नेगेटिव, और डाइल्यूट करो. बट आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ रोल मॉडल. They don't know who to look. And people who they look up to as role models for morality and values are questionable themselves. क्या क्या चीज है. आपको एग्जांपल देता हूँ ना. मैं यहाँ पे कराची में रहता हूँ. बहुत ही बड़ी स्कूल है यहाँ पे, एक दो कराची की. और वहां पे लोग जब बच्चों को छोड़ने जा रहे होते हैं एक पे, राउंड अबाउट से उल्टा जा रहे होते हैं. छोटी सी चीज है. When you're speaking of guidance about their future, there are parents sitting in the car. They are apparently educated people. Don't they know कि राउंड अबाउट पे गाड़ी उल्टी नहीं लगानी चाहिए. बच्चों को छोड़ के निकलते हैं, राउंड अबाउट से उल्टा टर्न करते हैं. क्या इनको नहीं पता. What kind of role models do you have? फिर इसको क्या किताबों में हम क्या ड्राइविंग टेस्ट में बैठ के क्या सिखाना है. आई समटाइम्स वंडर इवन इफ द ट्रैफिक पुलिस नो व्हाट द रूल्स आर, कि हु हैज द राइट ऑफ वे ऑन द राउंड अबाउट. सो अब ये छोटी सी चीज है. अगर उसको एम्पलीफाई करते हैं बहुत सारी चीजों में, तो हम राउंड अबाउट पे उल्टा टर्न करना, रिश्वत, ऑल ऑफ देम फॉल इन प्लेस. एक छोटी सी चीज का रोकते नहीं हो आ जाता है. तो
अपकमिंग जनरेशन को क्या कहना है? सवाल ये कि अभी ये जो जनरेशन अभी जो है वो क्या कर रही है? उनको एहसास भी है कि ये चीजें सही है या सही नहीं है? वी ऑल इन द सेम दैट लुकिंग एट, लेट्स लुक एट ड्राइव करते हुए जो फास्ट ट्रैक कौन सा है, हु नोज व्हाट द फास्टेस्ट ट्रैक, जिसकी जहां मर्जी आती है गाड़ी लेके चले जाते हैं कहीं। अभी किसी आजकल वो वॉइस ऑफ डीएचए के ऊपर बहुत लोग आजकल ड्राइविंग पे कर रहे हैं कि ऐसे हुआ था, किसी ने कहा कि मैं 40 की स्पीड पे थी, पीछे आगे एक रिक्शा था, उसके पीछे somebody came and hit me from behind. Now I'm actually thinking, अगर आप 40 की स्पीड पे, अगर आप फास्ट ट्रैक पे थे, अगर आपकी गाड़ी को लगी कसूर, वैसे आप ही का था। 40 की स्पीड पे फास्ट ट्रैक पे कौन चलाता है? लेकिन फिर ये भी है कि 40 की स्पीड अगर आप स्लो ट्रैक पे थे, उधर अगर तेज वाले आया तो उसका कसूर है कि भैया ना आप लोग ये स्लो ट्रैक पे आपको रेस लगाने की क्या जरूरत थी? The question is, does anybody understand what is happening? And the challenge perhaps is we are not taking the time out to understand. थोड़ा सा सही। जायजा तो ले लो, फिर दुनिया देखी हुई है, थोड़ा सा देखो। ये वो लोग हैं जो कि अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं, जो अपेरेंटली एजुकेटेड हैं, जिनकी और अंग्रेजी में बातें करते हैं, एक्सेंट डाला हुआ है, और ये बेसिक्स तो समझो ना। तो आई थिंक they need a good role model about the future. You're right, guidance, but not through telling them, because वो हजरत अली का भी कॉल है ना, we worry that our children don't listen to us, whereas नहीं, we should be worried our children are watching us. सर देखिए ये ग्रास रूट लेवल का मसला आ गया ना। तो फिर हम चले अभी तो फ्यूचर की अपनी जनरेशन की बात करें। अगर जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर को देखते हैं तो यही माइंडसेट कैरी हुआ हुआ है, क्योंकि हम भी तो सिग्नल पे नहीं रोकते ना गाड़ी रेड लाइट। बिल्कुल, तो यही मतलब यहाँ में कंपनियों में चले जाते हैं, जी। आप कभी फिर स्कूल के वही बाहर शॉर्टकट। छुट्टियों के बाद, छुट्टी के बाद और सुबह रश देखें स्कूल में, जितनी मर्जी जहां से जिस तरह आपने कहा वो गाड़ी लेके आ रहा हो। वही ना, वही निकल के फिर जो मैं कहा ना कि जो गाड़ी उल्टी उल्टी चला के फिर यही बंदे पे ऑफिस चले जाते हैं। अच्छा, कंपनी की वैल्यूज इनकी अलग है, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी, एंड देन यू वंडर कि इनका मतलब भी इनको सही तरह से पता है या नहीं। Because you're right, the same mindset actually prevails in corporate as well. Now, while they would like to change things and they perhaps reflect a little bit more, yes, so, लेकिन माइंडसेट तो वही आएगा ना, आपकी सोसाइटी का ये माइंडसेट है। कुछ घंटों में दफ्तर में जाके क्या माइंडसेट रहना, उससे और फिर खास होकर उससे लोगों के साथ ही डील करना जो बाहर है, तो फिर वही चीज है। ओवरऑल द डीएनए ऑफ द इंटायर सिस्टम needs to be revisited, needs to सर be कैसे होगा? assessed. मैं आपसे एक बात करता हूँ, माशाल्लाह आपका इतना एक्सटेंसिव एक्सपोजर है आउटसाइड पाकिस्तान, अब्रॉड में भी और पाकिस्तान में। आपसे अगर मैं पूछूं, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू रेट द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, जो कल्चर है बाहर का और एज कम्पेयर पाकिस्तान से सब्सटेंशियली ग्रास रूट लेवल पे, जो डीएनए कह लें या एक कॉस्ट कह लें, वो है क्या? आपके सवाल से जो मुझे समझ में आया है अभी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाहर और यहाँ पे, ये पहला जी सवाल है आपका कि आवाज जी सुन जी। रही है? अच्छा, अब देखिए, इंसान इंसान है, हर जगह एक ही जैसी चीज होते हैं इंसान। और खुला छोड़ के रहना इंसान को, हमेशा जो उसका दिल करेगा वो करेगा। लेकिन सिस्टम, रूल्स एंड इन्फोर्स डिसिप्लिन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यही चीज यही है ना, मतलब मैं बाहर चला जाऊंगा अलग तरीके से बिहेव करूंगा, यहाँ पे आके अलग तरीके से करूंगा, क्या फर्क है? सिस्टम का फर्क है ना, बंदा तो वही है। फिर माइंड सेट ये जितनी भी बातें कर ले सिस्टम में डाल दिया ना, क्योंकि मुझे प्रॉपर रूल्स का, पॉलिसीज का, प्रोसेसेस का, तो अगर रिस्पेक्ट करने लगूंगा तो वही हो जाएगा। तो बाई डिफॉल्ट आई डोंट रियली थिंक कि लोगों में कुछ खास फर्क होता है। हमारा एक्सपोजर अलग है, हमारा सिस्टम अलग है, डिसिप्लिन अलग है। डिसिप्लिन इज डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। तो ओके। चैलेंज, अगर मैंने जो शुरू में भी जो बात की थी, मैंने ट्रैफिक पुलिस की जो बात की आपके साथ, यही किया ना मैंने, अगर लोगों को नहीं पता, चलो इसको पढ़ा लिखा नहीं, ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया, सब कर लिया, लेकिन अगर मुझे पुलिस का डर अगर होगा ना, फिर तक मैंने, मुझे याद भी नहीं होगा लॉज क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि ट्रैफिक पुलिस खड़ा हो, वो मुझे इस बात पे पकड़ेगा, क्योंकि ठीक। उसको खुद को पता है कि लॉ क्या है शायद। तो आई बिहेव माई सेल्फ, मैं वही हो जाऊंगा जो दुनिया में कहीं पे भी होगा, फास्ट ट्रैक स्लो ट्रैक की रिस्पेक्ट करूंगा। आजादी है, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है दुनिया में कहीं पे भी। Your next question: what is the basic difference in OD Pakistan versus abroad? What is the DNA root cause of this? Let's take it further. What is the basic difference in OD Pakistan? देखिए, OD is OD, so there's no difference in organization development. ओके। It is exactly the same thing. What makes the difference is the culture, and culture comes from the people that work in that place.
all organization, but the kind of work that I do, obviously, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वैसे ही बाहर भी काम करता हूँ. It is customized and contextualized to their needs, but again, the needs are same. So I really don't think it's कोई मेगा फर्क है. ये अलग है कि काम करते हुए लोगों के साथ थोड़े से अलग अलग चीजें आ जाती है. पॉलिटिक्स यहाँ पे भी है, पॉलिटिक्स बाहर पे भी होती है. So I really don't see any difference in organized development. I do see difference in people, the level of understanding in people, the level of commitment, the level of interest in people. कि आपका खुद के एजेंडा को आप समझते हैं, नहीं समझते हैं, आप प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं. तो और ये भी देखिए अलग अलग जगह पे वेरी करता है. तो फॉर एग्जाम्पल आप मिडिल ईस्ट में चला जाए, कोई भी होगा वहां पे, वो हमेशा कोशिश करके ज्यादा दूसरों के साथ वो टांग नहीं अड़ाएगा. पॉलिटिक्स करेगा लेकिन टांग नहीं अड़ाएगा. उसकी वजह ये कि पता है कि गड़बड़ होगी ना, बाहर पैसों करा, चलो भाई अपने मुल्क में यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता, अब तो यही सही पे. बात। सही वहां बात। पे मुल्क जाने से डर लगता है. तो पीपल बिहेव डिफरेंटली, which has an impact on where they stand as an organization. They need to prescribe different solutions. वो है. But otherwise, I think there is no difference. What is the DNA root करो, ये मैं कहूँगा पहले वाला सवाल की जो आप बात कर रहे हैं जी जी जी। कि लोग रूल्स भी फॉलो करते, चीजें नहीं करते जनरली हमारे माहौल के अंदर. और या तो मैं जब कह रहा हूँ जनरली हमारे माहौल के अंदर, जाहिर बात है मैं हमारे माहौल में ज्यादा फील करूंगा क्योंकि मैं यहीं पे रहता हूँ एंड आई एम अ पाकिस्तानी. तो ऑब्वियसली आई एम गोना फील मोर व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर बिफोर डिसाइडिंग एंड कमेंटिंग कि बाहर क्या चीज है. देखें ये, if I made it more universal, in the spirit of making it more universal, the solutions, or जब देने की बात की ना, let's connect back to the basics, irrespective of the religion that you come from. All religion speaks of compassion. All religion speak of honesty. All religion speak of integrity. The golden rule: do not do to others what you would not like to be done to yourself. ये तीन चार चीजें समझ लेना सर, तो कम से कम एक पहले. अब मैं आप ये कर दूं हमारे मुल्क में, मैं इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल टाइप का हो जाओ, मैं कहूंगा हमें सबसे पहले एजुकेशन पे काम करने की जरूरत है. क्योंकि आप यहाँ बातें कर रहे हैं, कोई कुछ लोग सुन लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ना इस बात को, क्योंकि एजुकेशन एक दिन में हमारी ठीक होने वाली चीज नहीं. ये एक एक मसला है. फिर अब आप आगे आपको इकोनॉमी को क्या होना चाहिए, स्टेट बैंक को कैसे रेट से डालने चाहिए, मनी चेंज को क्या क्या पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए. फिर फजूल है आप और मैं बातें कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ना इसका, क्योंकि द पीपल हु आर डिसाइडिंग are not taking time out to think. Now, whether it's an integrity issue or a competency issue, I don't want to comment because I don't know. I haven't interacted with that. तो ये भी मैं लेबल नहीं करना चाहूंगा, मैं क्यों किसी को लेबल करूँ. लेकिन मसला है एज ए पॉलिसी मेकिंग पर्सन मसला है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चेंज नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकते. करते हैं ना लोग एक दूसरे के साथ तो दो नंबरी करना छोड़ दो ना. जो वक्त की कदर करना शुरू कर लो. व्हाट इज इस्लाम टीच? 5 वक्त नमाज, डजंट दैट टीच टाइम मैनेजमेंट? लेकिन अगर वो भी अगर करना अगर मसला है तो डू थिंग्स ऑन टाइम, बाकी सारी चीजें चलता है, हो जाएगा. किसी को 2 बजे का टाइम दे, वो शाम को 4:30 बजे आपको फोन करे, आप आए घर पे ही हैं, मैं भी आ रहा हूँ, फिर वो 2 घंटे के लिए गायब. तो यार, यू डोंट नीड गवर्नमेंट फॉर दिस, यू डोंट नीड पेरेंट्स टू टेल यू दिस इज बेसिक. यार बोल क्या रहे हो उसका एहसास है. You see, when you're speaking of the DNA, let's connect back to the basics. And if you don't know what the बेसिक। basics are, connect back to what your religion is and don't push your religion on others. अंडरस्टैंड जो बोल रहा है, कम से कम मैं कितना वो चीज खुद कर रहा हूँ या कर रही हूँ. ऑनेस्टी की अगर बात है तो हाउ ऑनेस्ट एम आई, डू आई, एंड आई, यू एंड आई विल नेवर, परहैप्स इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बी ऑनेस्ट ऑल द टाइम. इंसान है ना, कभी मीटर भी शॉर्ट हो जाता है, कभी कुछ बोल दिया. लेकिन आर यू एबल टू आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ, यू नो व्हाट, आई डिड दिस थिंग रॉन्ग, what could I have done to improve? So for example, जब लोग कहते हैं कम्युनिकेशन की बात, जब हम कहते हैं लोग झूठ कहते हैं, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, लोग, आई वुडंट लाइक टू लेबल पीपल एज झूठा. आई थिंक दे लैक कम्युनिकेशन स्किल्स. आसान है ना झूठ बोल के जान छुड़ा दो, सच बोल के अपना करो, लेकिन फिर सीखो ना, तरीका है बात करने का. Why do you want to run away from difficult conversations and just give a sweeping statement which is dishonest? Learn, acquire the skills. मजे की बात है, this is also what religion teaches us. Upgrade yourself. बिल्कुल। वो देखिए नई नीम निकली है एक साहब की, सर्च और रिसर्च में फर्क. आई स्पीक ऑफलाइन ऑन दैट. लेकिन आपने जी देखिए जी जी। वो एक है बिल्कुल जी जी, मैंने देखी। रिसर्च और यार अब ऐसे बंदे अभी ऐसी इस तरह से अपनी बात समझाएंगे, और फिर वो जी। कहते हैं रिसर्च मत करो. हाँ। तो जिसका हजारों साल से रिसर्च चली आ रही है, उसको जो सर्च हो गई है उसको फॉलो करो. यार प्लीज, एंड देन पीपल फॉलो देम, सम पीपल टेक इट सीरियसली. क्या करना है आप बताएं. रोल मॉडल है ना वो भी, ही इज जी गाइडिंग. जी लुक जी एट व्हाट इज बिल्कुल। गाइडिंग पीपल टुवर्ड. एक वर्स एंड एक तो पाइट सर, पाइपर.
रोल मॉडल जिस तरह आपने कहा ना, हमारे पास है ही नहीं। और जो है वो इसके इतने स्कैटर्ड हैं अपने अपने ग्रुप। तो वो फिर एक बहुत ही एक अनपैरेलल जो है ना सोसाइटी, वो आप चीजें आ जाती है। तो उसके अंदर फिर आपके पास टॉलरेंस भी नहीं। मैं आपसे अगर कुछ भी किसी भी चीज पे, किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखता हूँ, तो आप तो मेरा कॉर्पोरेट जो लाइफ है वो तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरी खत्म हो जाएगी अगर आपको मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, या आप टॉप मैनेजमेंट पे हैं, मैं मिडिल मैनेजमेंट, तो मैं तो कभी ना आगे बढ़ ही नहीं सकता ग्रोथ की चांसेस। तो एक तरफ ये भी तो बहुत बड़ा इशू है कि हमारे पास टॉलरेंस नहीं। चलें रोल मॉडल भी मैं आप रख लेता हूँ, तो फिर वो तो यही चीज जो आपने कहना, वो डीएनए इतना रूट कॉज ये है कि जी इतना नीचे से सही करना पड़ेगा। क्योंकि मैं नहीं समझता आज बात हो रही है मार्स के ऊपर लैंड करने की या ईवी व्हीकल की प्रोडक्शन की, और हमारे पास लार्ज मैकेनिकल और ऑटो कंपनीज जो है, ऑटोमोबाइल कंपनी इंडस्ट्री वो खत्म हो रही है। ये जो हमने जो बात की टॉलरेंस, ये क्योंकि बहुत ज्यादा समराइज दिस, चार चीजें चाहिए। और दिस कुड आल्सो बी द नो over the conversation revolves around चार चीजें चाहिए if you want to bring about change of any sort: people, organization, teams, families, anywhere where you have people and they're doing things. तो जैसे जो ट्राइबल लीडरशिप के अंदर भी वो जॉन किंग बोला 5 लेवल्स हैं, उस तमाम के अंदर अगर आपको चेंज करना है, आपके चार चीजों में होना बहुत जरूरी है। नॉट फ्रॉम द बुक बट आई थिंक इनसाइट्स दैट आई हैव बीन एबल टू क्रिएट। सबसे पहले आपको यकीन होना चाहिए, जो चीज आप कह रहे हो, जो चीज आप चाहते हो, उस चीज के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए। आपने अभी वर्ड यूज किया टॉलरेंस, टू पीपल रियली बिलीव इन टॉलरेंस, टू व्हाट एक्सटेंट, पहले उस पर जरा जायजा कर ले, तो उस पर चले जाएंगे, डिस्कवर बी क्यूरियस व्हाट इज टॉलरेंस एक्चुअली मीन, हाउ कैन आई बी टॉलरेंट, व्हाट ऑल डज टॉलरेंट रिक्वायर मी टू डू। वन थिंग टॉलरेंस पहले, सबसे पहले आ जाता है उसके अंदर बिलीफ। मैंने ऑल्सो राइट इट डाउन इन केस अगर नहीं नजर आ रहा है या अगर आवाज ऊपर नीचे वो भी शायद बात में। तो ये सबसे पहला है बिलीफ। लर्निंग, you go to any of these people, and a lot of intellectuals, even on Facebook as well, uh, they all say learning zaruri hai, learning is forever. You've heard it all the time. You keep hearing it all the time. We want to learn, we want to learn, we want to develop education. Learn, learn, learn. Do you really believe in the fact that you need to learn? You think you need to learn. You come to training programs for 2 lunches, 4 teas. That's actually something what somebody told me. ठीक है, और ये ज्यादा लोगों को पता भी है क्यों आते हैं। 2 lunches, 4 teas, गेम्स क्या करवा रहे हैं। Now this is HR asking कि आप गेम्स क्या करवा रहे हैं। That's none of your business कि मैं गेम्स क्या करवा रहा हूँ। You have an agenda item I need to fulfill. How I do it is my methodology. Yes, I will do games. I will do intellectually stimulating exercises. But that's not what the priority item needs to be. इनकी यहाँ पे प्रायोरिटी आइटम गेम्स क्या करवा रहे हैं। यार आप पहले मुझसे, मैं आपके साथ आपकी नीड्स की बात करने बैठा हूँ, आप गेम्स के अंदर लगे हुए हो ताकि आप तो गेम जाके छाप लो। So first thing that you need to do, you need to believe in what you have. Second thing, so for example, the training में आते भी हैं, they believe it's the time to have fun. As a result, they don't develop the skills. So सबसे पहले आया belief. I'll answer your question little while, Kamran, if it's okay. So जी I'll जी go through these 4 elements first. जी 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 सबसे बिल्कुल। पहले आया belief. सबसे पहले आया belief. दूसरा आया skills. आपके खाली belief है, I believe in learning, I believe in compassion, I believe in humanity. Yes, but how do you show it? Those skills need to be learned. So if you don't learn those skills, you can't become. So for example, as the clients that I've worked with, selected good few because I know they believe in what they are saying. They are willing to go to the stretch. Research has proven, and a lot of people have written about this as well. जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ना, ट्रेनिंग को मोटिवेशनल टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग इज सपोज टू बी एजुकेशनल। एक कौन सी किताब है, लीडरशिप चैलेंज के अंदर देयर आर 5 elements ऑफ द 5 challenges ऑफ अ लीडर, उसमें से पांचवा है encourage the heart, and the fourth is enabling others to act. It's interesting, they said training is not to encourage the heart, training is to enable others to act. You learn to enable others to act. And Mazik Radhi, most of the times I've asked people okay, what is learning and training, they'll say it's encouraging the heart and motivating people. So again, now that is the frame that जी you're starting off जी with. सारी बात है, आपका फायदा नहीं है। So first thing is belief. Second thing is acquire the skills. You believe that driving needs to be done right, right. But then you need to acquire the skills. समझना है कि इंडिकेटर स्टीयरिंग व्हील के साथ ऐसे आपने लेफ्ट हैंड करता, वो इंडिकेटर नहीं घुमाना है आपने, कि जैसे जी जी इंडिकेटर घुमा, यू गिवन इन दिमाग कितनी देर पहले से इंडिकेटर्स आपके ऑन हो जाते हैं, जहाँ जाना होता है आपको पता है। आपको जब कंपनी में जाते हो आपको पता है हाउ टू हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, लर्न हाउ टू हैव डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन।
Don't go through a training program on crucial conversation, coming out and being more concerned about यार ये मेरा केस अलग है, पता है मेरा ये बंदा अलग है। भाई तुम्हारे 10 में से एक बंदा अलग होगा, 9 बंदों पे तो चलेगी ना ये चीज। चलेगी वो एक चलेगी। बंदा जो नहीं चलेगा, ओ हो, ये तो सब पे प्रैक्टिकल ही नहीं है, because you don't believe in the concept, you've not bothered to acquire the skill. Next thing that you need to do that will make the process generally easy, और इसकी मैंने जो बात की थी, having role models makes it easy. यार ये भी तो कर रहे हैं ना, और ये हर कंपनी के अंदर लोगों को बंदे मिल सकते हैं, और गुड रोल मॉडलिंग भी प्रैक्टिस, somebody who practices humility, practices humble tolerance, practices kindness, practices having difficult conversations, practices collaboration, practices practices listening. एक तो आप स्किल एक्वायर करते हो, फिर तीसरी चीज एज ए रोल मॉडलिंग, एंड पांच और चौथी चीज आपको चाहिए फॉर चेंज टू हैपन इज प्रैक्टिस, till it becomes a habit, because these are skills that can actually convert into your habits as well. You nurture yourself in those ways. So चार चीजें, to answer to your question was, एक तो बिलीव इन एनी ओडी ट्रांसफॉर्मेशन, एनी डीएनए का ऑप्शन है, सबसे पहले यकीन करो जो बोल रहे हो उसके ऊपर। दूसरी चीज उससे रिलेटेड जो स्किल्स है वो अक्वायर कर लें। गुड टू सी हंट डाउन रोल मॉडल्स फॉर द सेम, एंड देन प्रैक्टिस इट। डोंट जस्ट पार्क इट इन योर बुक शेल्फ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग प्रोग्राम से लोग आते हैं वगैरह, सामान का गाड़ी की डिक्की में पड़े हैं, फिर उसको लेकर ही नहीं जाते, वैसे वहीं पे छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने कम कर दिया इस्तेमाल, खामा का दरख्त में क्यों कुर्बानियां देनी है। सही है। तो इससे अच्छा है कि वो हैंडबैग अगर वहीं पे छोड़ दो यार, बनाओ ही नहीं। टेक्निकल एडवांसमेंट के हवाले से मैं अगर बात करूँ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो काम कर रही है, हाँ, वी ग्लोबली टॉक अबाउट कि जी इमर्जिंग टेक में हम आगे बढ़ेंगे 2030 2050 का एक्सपेक्टेशन लेंगे। दो दो पॉइंट्स आपके लिखे, एक पहले वाला है जी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, आई रियली डोंट थिंक देयर इज, because I'd like to look at it as a doctor to organization. I'd like to look at things from very clean state. I would personally not differentiate between a sales organization when I'm stepping in. ओके। I would like to meet the people to determine the mood of the entire state, and then say, because as a doctor, as a consultant, you can't go in with bias, because you're not there to prove a hypothesis. If anything, वो जो उनके जो hypothesis चल रहे होते हैं उसके antithesis आपको तैयार करने होते हैं, तो उल्टा क्या होगा वैसे? That is where the scope and opportunity is actually created. Your question about we globally talk about landing on Mars and manufacturing the EV vehicles, and yet all over sector लोग ही है ना, तो जो पहले ठंड दिखाएंगे क्वालिटी। आई जस्ट टोल्ड यू, इफ वी थिंक कि 5G की हमें जरूरत नहीं है, और आज हम जरूरत नहीं तो हम नहीं करेंगे, हमें ये हाँ, कहना चाहिए हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो मैनेज करता, हमारे पैसा नहीं है, वो कैपेसिटी। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, लेकिन कहना कि हमें चाहिए नहीं, तो मिसलीडिंग पीपल। कौन सा ग्रोथ माइंडसेट है लोगों का? फिर किधर है ग्रोथ माइंडसेट? एटलीस्ट मानो तो सही ना कि चीज अच्छी है, दुनिया को जी आगे लेके जा सकती है। अब यार मैं और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, एंड आई डोंट एडिट दिस, लेट दिस बी दैट वी आर हैविंग इशू, दिस इज द सेकंड सिटिंग वी आर हैविंग, yet we can't communicate using internet, जी जी बिल्कुल। apparently because the storm has tsunami and things, and you know what all, जो भी आप connections जो भी लगा ले all across the world, but there are issues 4 days down the line. A head of a particular internet company responds to me, please tell me the details of the issue. You can, and I told him in that message, मैं LinkedIn पे उसको मैसेज भेजा था, क्योंकि जब ऑफिस के लिए हमारे चैलेंज होते हैं तो एक पॉइंट ऐसा था, देन आई गेट इन्वॉल्व। सो इट्स अबाउट आफ्टर अबाउट 5 days of this internet issue and hearing it, वो बात हो रही है, बात हो रही है, बात हो रही है, I got, अरे ये मसला क्या है? I went online, I went to LinkedIn, I looked at the name of the CEO, and then I found the deputy GM. I thought before the CEO, let's please speak to the deputy GM. तो उसको मैंने मैसेज भेजा कि भाई मसला, उसको मैंने आखिरी नंबर याद हो गया। I said, I know this is not your problem, and this is not what you should be doing, but definitely there are people down the line who are not doing theirs. हाँ, That's exactly what I wrote, and I got a ट्रू। reply from him after 4 days. कि if there's an issue, वो तब तक तो मैंने रिजॉल्व करवा चुका था, वो तो मैंने गेट चेंज कर दिया था, ठक 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 ठक, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, एंड आई वेंट थ्रू द राइट चैनल। I don't, I am being given a bill for a resource I don't even have. Somebody is not doing their work. I will not blame the government for the shutting down of automobile industry just because you are inefficient at different places. I'm not saying you're honest. I'm not saying a government is doing it. Let's be very clear. लेकिन अपनी इनएफिशिएंसी से पहले क्लियर, इट्स वेरी इजी टू से कि बाहर का मसला है, अपनी चीजें सही हैं। The poles of another company to transfer your internet cable and you don't pay them, then you say कि उनके वो हमारी लाइन काट के चले जाते हैं, तो यार आप उनको पैसे दे दो ना फिर।
आप हमसे पैसे लेते हो, आप उनको पैसे दे दो, चीज सही करो ना। हाँ चीज फिर आपको सही नहीं करनी, इनएफिशिएंसीज आपके एंड पे है, तो आप लोगों की गाड़ी के अंदर क्वालिटी के इश्यूज आते रहते हैं, inefficiencies हैं। ये वो austerity measures does not mean that you go 4 days a week to work. You go 3 days a week. You start work from home. Austerity measures does not only mean you start shutting down the lights. Identify the inefficiencies. बैठो ना, देखो inefficiency कहाँ पे है। कितने लोग बैठे हुए कितना काम करते हैं। यू वर्क यू नोटिस कितना काम होता है वहां पे काम होता है। बिठा के आपको सुबह से शाम तक आपके टाइम नहीं होता वैसे चीजें करने का, गप लगाने का, चीजें करने का। अच्छी है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, दीज आर ऑल boosters that you find in between work, लेकिन फिर काम भी तो कर लो ना। एक बंदा आता है, let me give you an example. There's somebody who joined in HR with about 3 years of experience, calls me up, um, and asks, and by the way, 15 years back, I was part of the setup of the company. And होता है कि मैं किसी भी client के ना मैं चिपक नहीं जाता, so what I do my work, I go, and because I know when they have the real challenge, they'll come back to me. This new person joins, कोई इसका पांचवा छठा महीना, and I do like to do research on people that I interact with most of the time. तो वो दिस पर्सन गिव्स मी अ कॉल, एंड बात करते कहते, अच्छा आपके ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है? बेटा, आपने रिसर्च की है, यू आर रीचिंग आउट टू अ कंसल्टिंग कंपनी फॉर, यू नो व्हाट यू हैव। दैट आल्सो देन सेज, आई सेड कि यू नो व्हाट दिस इज, और उसके रिसेंट चीजें पिछले कोई दो तीन तीन चार साल पुरानी बातें होता है कि ये चीज आपके पास होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, लेट मी गेट बैक टू यू। बेटा, देन बिफोर रीचिंग आउट, व्हाई डिडंट यू डू योर होमवर्क? सही व्हाई डिडंट यू फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू? काम है ना अपनी, ये दिस इज इनएफिशिएंसी। You बिल्कुल sit सही and you waste other people's time doing things like this. सही। देखिए सर वेंडर से सामान मंगवा के आप दे दे ताकि हमें प्रेजेंट करने, लेकिन आपकी समझ में कुछ आया नहीं है, वो फर्क है, वो मसला नहीं है। एंड यही दैट इज बात। आई माय क्लाइंटल, शुरू में मैंने कहा था माय क्लाइंटल इज वेरी लिमिटेड नाउ। वो अच्छे लोग हैं जिसके मैं काम करेगा, बाकी ये जो वक्त आया है ना यार, उनकी इनएफिशिएंसी मेरे अंदर निकलती है। फिर आई एंड अप डूइंग इनएफिशिएंट थिंग्स इफ आई रिस्पोंड टू सच थिंग्स। गेट योर होमवर्क डन देन यू कम। एंड इट इज नॉट ओनली विद मी, दिस इज विद एवरीबॉडी, ऑल द कस्टमर्स दे आर ट्रीटिंग लाइक दिस। अब भी आप चले जाए, वो चल रहा होता है फेसबुक के ऊपर, हमने कंप्लेन किया, जवाब नहीं आया है, जवाब नहीं दे रहे। सही। वो ये तो आपकी इनएफिशिएंसीज, ह्यूमन इनएफिशिएंसीज रहेंगी, क्योंकि हमारा कॉर्पोरेट कल्चर मैं समझता हूँ इस तरह से है कि वी डोंट रियली केयर अबाउट अदर अदर पीपल्स टाइम। तो वो तो रहेगा, क्योंकि आप भी बहुत अपने अंदर जो है, हम लोग भी बहुत सारे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, हाँ, ये चीज तो बिल्ड हाँ। रहेगी। बट एक क्वेश्चन है आपका कि वीकेंड वीकेंड, हमारा वीकेंड काम। हाँ जी, वही आप, आपका डॉगी टॉमी है, हमारा जो है वो फिर अलग हो जाता है जी। सर हाँ, ये क्वेश्चन है कि ठीक है, हमारे अंदर लाभ खराबी सही, मगर देर इज ऑलवेज मीन्स एंड वेज टू rectify them and overcome those. But are you hopeful that हमारा as a nation prosperous future है globally, competing in uh, any field, emerging tech or corporate life? पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल शायद जितना मैं देखूँ ना, इससे ज्यादा पूरे दुनिया में कहीं भी मुझे नजर नहीं आता, बिकॉज वी बीन सो accustomed to the kind of challenges that we face. We got an opportunity to demonstrate our smartness. पोटेंशियल बहुत है। मैं आपसे हाँ या ना नहीं, मैं कह रहा हूँ पोटेंशियल बहुत है, कर रहे हैं ना लोग। सही आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, दूसरे लोग कर रहे हैं, यू वी गो आउट, वी क्रिएट एन इमेज, वी कम बैक, वी ट्राइंग टू डू थिंग्स, वी थिंक, वी रिफ्लेक्ट, और ये है करते हैं, काफी लोग करते हैं। तो और इसी वजह से शायद चीजें चल रही है। वो आई डोंट नो इफ यू हर्ड ऑफ दैट ना, वो देयर इज पर्टिकुलर मिथ इन अफ्रीका। तो एक जमाने में जब उनको दरख्त तोड़ना होता था, आई डोंट रिमेम्बर वो बेटन क्या था, जस्ट ट्राई टू रिकॉल, जो मुझे याद है, वो कहते जब किसी दरख्त को गिराना होता था ना, वो सबसे पहले एक महीने तक उससे पहले उसको जाके उस पर गालियां देते थे, उसको pressing पीटते होती थे, थी। उसे ताकि वो दरख्त कमजोर हो जाए। दरख्त का इट्स अ मिथ, आई डोंट नो हाउ फार दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, लेकिन डीप डाउन आई बिलीव क्या है, तो वो दरख्त बड़ा कमजोर है। फिर जब उसके ऊपर जो कुल्हाड़ी मारते तो आसान था तोड़ देना, बिकॉज वो सही दरख्त अंदर से कमजोर हो चुका था विद नेगेटिविटी एंड ऑल। टेक्निकली जितने हमारे यहाँ परेशानी है ना, ये जी। बहुत ही अलग लेवल पे होता। द रीजन वाई पाकिस्तान, एंड नॉट ओनली पाकिस्तान, द वर्ल्ड, with everything that's happening in Palestine, in Kashmir, in Ukraine, and all that other challenges that we have globally, the fact is the world continues. You know, somebody said every time there's a new baby born, there's hope for the future. इसका मतलब ये अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग बहुत काम कर रहे हैं,
इसको अब एम्पलीफाई करना बहुत जरूरी है। वजह इसकी कि फॉर आपकी मेरी गुफ्तगू सुनाई नहीं है, मसला क्या, कॉन्ट्रीब्यूट, रिफ्लेक्ट, लेट्स डू समथिंग। ये वुमेन्स डे हो रहा है, हर जगह वुमेन्स डे हो रहा था मार्च के महीने में, so everybody was doing women's day, so and I generally avoid now going. I started doing these women day things, which I said I got uh, involved in Women's Day intervention and realizing potential empowerment way back in 2002-2003 की बात है। उस वक्त की बात है जब मैं काफी ज्यादा ना realized the importance and everything, and then I stopped going to these. I think they were just a waste of time. अभी भी then I just ended up being a speaker in one of them, and I said one thing, and जो भी आ रहा था, कोई खातून आ गया था, कोई सुना रही थी, और ये भी खातून होती, ज्यादा खातून ही बैठी होती, which I don't understand, is why the confusion I don't understand. So anyway, I was there, एंड मैंने तो एक चीज कही, मैं कहा ये हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी है ना कि वुमेन क्या क्या करती है, क्या पोटेंशियल है, क्या कर रहे हैं, फैसिलिटी क्या है, सब ठीक है, माना। एक काम कर लो, शाम को आज जब खाने पे बैठोगे ना, डिनर पे एज अ फैमिली, स्पीक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूजन, स्पीक टू योर सन। अभी की जनरेशन में तो किया तो क्या, गाइडेंस वाली बात है, अभी जनरेशन को ऑन बोर्ड कर दो विद राइट थिंग, आपके साथ जो भी हुआ। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आप उसको रगड़ते रहें, आप ये बताएंगे सही तरीका क्या है, शो इंक्लूजन विद योर सन, शो इंक्लूजन विद इन द फैमिली, the male and the female both need to understand having these conversations. That is something tangible. Having this, जब क्या कर रहे हैं हमें, ये अपना इन्होंने ये क्या, वेरी गुड, ठीक है, चलो लेट्स गो होम। व्हाट्स द पर्पस? इससे अच्छा ये शाम को 10 मिनट बैठो खाने के बाद and speak about something that we would do as a family. And the change has started. And that's why your answer, how do we do it? Is that this is hope. But if all you do is go to event and you talk about it, you go to office, you talk about these things, you and I have this conversation online, we go back to nothing. नो पोटेंशियल तो है, पोटेंशियल तो दुनिया में शुरू से था, ये जितनी मदनियात हम देख रहे हैं मिनरल्स है, शुरू से है। ठीक। जब निकलती है तो फायदा होता है। अभी हम कह रहे हैं पाकिस्तान में तेल निकलेगा तो बड़ा फायदा होगा। हाँ, वो तो होगा, निकालेगा निकालेगा कौन? कौन? निकालेगा हाँ, कौन? निकालेगा कौन? निकालो ना, पहले हाँ, निकाल लो ना, फिर निकाल। बातें कर लो। पोटेंशियल तो है, निकालो, सही। पोटेंशियल तो बहुत है। सर, एक क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है आपके लिए। अब इट्स ऑन यू आप कि खाली एक आप। काम कर लीजिए, जो आपको एडिट होगा ना फाइनल, वो आप मेरे शेयर कर लीजिए, मुझे नहीं पता ये जो कॉन्वर्सेशन काफी आगे पीछे हो जाती है, इसके एडिट के लिए आपका चैलेंज होगा वैसे। नहीं, वो मैं देख लूंगा। एक दफा एक देखा एक था बाहर निकालने से पहले। हाँ, मैं वो जी नहीं जी हूँ, मैं जी। इसको काटे, लेकिन बता देंगे नहीं नहीं, मन मैं कैसा है। आपको, ठीक है, मैं आपको अपना जो एडिट है वो बिल्कुल शेयर करूंगा। फिर आप देख लीजिएगा उसको कि किस तरह से। एक डन। एडवाइस है जो मैंने आपसे मैं आपसे चाहूंगा, या तो आप वो कैंडिडेट दें या आप उसको कोटेड करें। वो मैंने अभी आपको भेज मैं कोटेड नहीं करूँगा। योर एडवाइस टू एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सेल द ब्रांड प्रॉमिस। दिया। ब्रांड सर इंडिविजुअल भी है और कॉर्पोरेट भी। एक मैं सवाल आपसे पूछा था, जस्ट टू अंडरस्टैंड ब्रांड प्रॉमिस, all brand promises at the end of the day are at a human level, or all brand promises are at a human level eventually? जी, अगर ब्रॉडली देखा जाए, बिल्कुल। ब्रॉड गया तो कस्टमर सर्विस आ गया, अगर प्रॉफिट भी कमाना है, प्रॉफिट दे देंगे तो बेटा वापस की मयारी जिंदगी अच्छी करते हो ना, आपको 10 साल जी बाद आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। जो एडवर्टीजमेंट देखे, एडवर्टीजमेंट वाला है ब्रांड प्रॉमिस, ठीक है ना, जी। कि हम ये करते हैं, आपको सुकून, आपके चेहरे पे स्माइल, आप खुशबू लगाओगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ऑल ब्रांड प्रॉमिसेस आर ह्यूमन इन नेचर। हाउ ह्यूमन आर द ऑर्गेनाइजेशंस देमसेल्व्स? आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। हाँ, ठीक। मैंने सवाल का जवाब दे दिया। I didn't expect this quick at this precise. I totally got your ना point. तो एक्सपेंड करने में एक्सपेंड कर देता हूँ थोड़ा। अन्ना, ईगो, क्या फायदा? अपनी डेजिग्नेशन के, वो तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था ना, अपनी ठीक। डेजिग्नेशन की अकड़ पे कल को आपने मुझे डेजिग्नेशन चली जाती है लोगों की, फिर आप कहाँ पे? अकड़ नहीं है ना, ह्यूमन लेवल पे आगे चीजें क्यों? व्हाई? एंड अगेन इफ यू वांट टू एक्सपैंड ऑन द आंसर, एम्प्लॉय एंगेजमेंट्स result in high customer engagement. There's a reason behind that science. Na? Brand सही promises customer engagement, employee engagement, how you treat people inside. उससे पहले आता है सेल्फ एंगेजमेंट। सही। अगर सेल्फ नहीं, एंगेजमेंट ही आउट है। सर मैं समझता हूँ बहुत अच्छा एक आपसे आई ओपनर, एक बड़ा कैंडिडेट डिस्कशन था, और आई रियली इंजॉयड लिसनिंग टू यू। बट
ऑन द अदर हैंड मैं ये कहूँगा कि देर इज अ नीड ऑफ लॉट टू बी डन इंटरनली बिफोर मार्केट अवरसेल्फ पैकेजिंग अवरसेल्फ टू द ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस सारे हवाले से कुछ हम भी काम कर रहे हैं। मेरा जो अपना इनिशिएटिव है साफ पाकिस्तान का, वो एक टीवी के हवाले से है, जो कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा शायद पाकिस्तान के लिए नया है, बट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ स्ट्रीम फॉर द यूथ, फॉर देयर you know for their career progression, or building a positive image of Pakistan to the world. तो आई होप मैं आपसे टच में रहूंगा, और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे सीखूंगा भी, और आपको इन्वॉल्व भी करेंगे अपनी अकेडमिया के हवाले से। हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें वेरी करना नाइस। चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली। और आई थिंक आपने बहुत टाइम दिया, थैंक यू फॉर द ये सारा जो आपने नो बताया। प्रॉब्लम। एंड बस आपका बहुत ऑल्सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बहुत द बहुत शुक्रिया। अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फरहाद, थैंक यू, रियली थैंक यू, नाइस स्पीक टू थैंक यू फॉर द, यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।